Hello students, welcome back to video lecture. Now today we are going to discuss some important points and sign convention about lenses. Today here I am going to deliver only convex lens. Okay, in previous lecture we have discussed about the image formation in convex lens as well as concave lens. As we know that the convex lens is also known as converging lens. In previous video lecture I have only discussed about magnification, not lens formula, but here the lens formula is 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है बेटा कि जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. एंड इफ यू रिमेंबर अबाउट द मिरर फॉर्मूला इज 1 बाय एफ इक्वल टू, है ना, मिरर का फॉर्मूला क्या था बेटा? इफ वी टॉक अबाउट मिरर फॉर्मूला इज 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. दैट्स द डिफरेंस अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला. ओके, क्लियर? ये याद रखना है. 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू फॉर मिरर एंड 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू फॉर लेंस. Now, here the magnification formula we have discussed in last lecture. Please go through to the last lecture. अब यहाँ पे आज जो हम शुरू करेंगे बेटा 6 केस किए थे हमने लास्ट में कन्वेक्स लेंस के. उन 6 केस में से एक केस मैंने लिया है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस मैंने ऐसा लिया है यहाँ पे जहाँ पे हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इन कन्वेक्स लेंस. Before starting this topic, I would like to request you to go through mirror, concave mirror cases. बेटा concave mirror के अगर आप केसेस देखोगे तो आपको इन केसेस से सिमिलर लगेंगे, ठीक है? बट फर्स्ट लेट अस कंसिडर द फर्स्ट केस हेयर, है ना. एंड आई एम कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f डैश. एंड यू नो दैट, आपको पता है बेटा 2f डैश और 2f दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक एक करके दोनों डायग्राम को हम समझेंगे और यहाँ पे साइन कन्वेंशन को भी हम समझेंगे. इसको थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पे इस डायग्राम को समझ के इसके साइन कन्वेंशन को भी समझेंगे. बेटा अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो तो इस साइड को है, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. मिरर के केस में पोल से सारे डिस्टेंसेस लेते थे. लेंस के केस में क्या करेंगे हम, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से हम क्या लेंगे, सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे. तो जो तो इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो ऑपोजिट होंगे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे. समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कहाँ रखा है बेटा, 2f डैश, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड. याद रखना है 2f डैश और f, इसको C1 भी लिख सकते हैं और इसको C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है. चलो अब यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें बेटा, तो ऑब्जेक्ट अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप यू पे देखो, यहाँ ब्लैक कलर का मैंने एरो लगाया है यहाँ पे, ठीक है. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हमें यहाँ से बेटा इस तरफ को चलना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए. और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को है बेटा, इस तरफ को है. इसका मतलब यू क्या है, ऑपोजिट, तो यू क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो रे आ रही है वो सेंटर से जाएगी. पहली रे देखो ये ऑप्टिकल सेंटर की इस लाइन से और फिर फोकस से होते हुए जाएगी. यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करी है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और फोकस से जाएगी. सेकेंड रे कहाँ से जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से. याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो अनडेविएटेड जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट जाएगी विदाउट डेविएशन. तो बेटा ये दोनों रेस कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, और इमेज भी कहाँ बनेगी, यहाँ पे, है ना. बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या हो रही है, इमेज तैयार हो रही है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ हेड लगाना ज़रूरी है बेटा, ये हेड लगाना ज़रूरी है. इससे पता चलता है जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है. समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखें तो इधर को है, और जो इमेज है वो हमारी यहाँ बन रही है. ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर.
इस ऑप्टिकल सेंटर से सारे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंसेस। तो अगर बेटा हम इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो किधर को चलेंगे, इस साइड को। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट भी किधर को है, इस साइड को। तो वी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव। याद रखेंगे फिर से सभी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग चलेंगे तो हमारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलेंगे तो हमारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। एक और बात यहाँ पे ये है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो यू नेगेटिव, यस, ऊपर देखे डायग्राम में देखोगे तो ऑपोजिट है, इंसिडेंट रे इधर को जा रही है और यू को मेजर इधर को किया जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव आएगा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और एफ इज पॉजिटिव। याद रखना है फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना है ये, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, दैट इज क्लियर आई थिंक। तो ये रखना है, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो बेटा ऐसे ही अब इस केस को अगर आप देखें, इस केस को यहाँ पे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इसके पास लाएंगे और जो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो धीरे धीरे इधर को आती रहेगी और एनलार्ज होती रहेगी, है ना। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का। तो बेटा ये कैसी है, इस इमेज को हम कहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लास्ट केस ऑफ, एक केस है बेटा ऐसा कन्वेक्स लेंस में जहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, इसको थोड़ा जूम करेंगे और समझेंगे, जहाँ पे कैसी इमेज बनेगी हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो केस कौन सा होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा अगर आपको मिरर याद होगा तो मिरर में भी कनकेव में एक ऐसा केस आता था, लास्ट केस, जहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर रखें तो वो कैसी इमेज देता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेंस में भी ऐसा होता है बेटा, वेन एवर वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड सी, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी और हमेशा एनलार्ज बनेगी। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कितना सा और इमेज कितनी बड़ी बन रही है इसकी। बट दिस इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस इमेज ऑन स्क्रीन। हम इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके एक बार साइन कन्वेंशन को चेक करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसा हमारे पास क्या चीज़ें कैसी चलती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। नाउ द ऑब्जेक्ट इज हेयर। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे सभी। ऑब्जेक्ट से देखो इंसिडेंट रे इधर को जा रही है एक, यू नो दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी इंसिडेंट रे हो वो कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से। अगर आप इस डायग्राम को भी ध्यान से देखोगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जा रही है वो फोकस से जा रही है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, वही सिनेरियो है। क्या है, जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की वो फोकस से चली गई। ठीक है, और सेकेंड रे कहाँ से गई बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से यू नो दैट देयर विल बी नो डेविएशन इन द रे। तो बेटा यहाँ तो ये मिलेगी नहीं कहीं, यहाँ पे कोई मेडअप नहीं हो रहेगी, ये कहाँ करेगी, बियॉन्ड द लेंस, है ना। लेंस के इस साइड पे क्या करिए इसने यहाँ पे मीट किया और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नाउ अगर आप यहाँ साइन कन्वेंशन देखें बेटा, यहाँ पे देखो इधर को हमारा इंसिडेंट रे है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो हम यहाँ से मेजर करें तो इस ये ब्लैक एरो देखो, ब्लैक एरो इधर को जा रहा है, तो हमें मेजर किधर को करना है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे इधर, मेजर इधर, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। वी बी किधर को है बेटा, इस साइड को है, तो वी बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज कन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हैव ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो अगर हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे u क्या है, नेगेटिव। डायग्राम में आप देख सकते हो ऊपर भी। और वी बी क्या है बेटा इसमें, नेगेटिव, बट एफ इज पॉजिटिव। ठीक है, नाउ हेयर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हम इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। बेटा एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी। अभी यहाँ पे मिरर के केस में जब v नेगेटिव होता है, सब रिवाइज करेंगे और एक बार इसको चेक करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मिरर के केस में जब v नेगेटिव होता है तो वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, याद रखना है, मिरर के केस में। लेकिन लेंस के केस में अगर v नेगेटिव हो जाए तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। एक बार सभी दोबारा से
क्या करेंगे, अपने मिरर को एक बार देखना है ना, सब पता चल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस किसका आता है, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन का, बाकी सब सेम रहता है। अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहता है बेटा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहता है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे कन्वेक्स जो मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है और लेंस में कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, बस ये डिफरेंस है ना। थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये आपको पढ़ के आ जाएगी आराम से, इसमें कुछ सोचने का नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया। इसके एक दो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल उठाएंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, कैसे हम न्यूमेरिकल को समझेंगे और लेंस को। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर बेटा, दो न्यूमेरिकल करेंगे और दोनों न्यूमेरिकल ऐसे है कि ये दोनों न्यूमेरिकल अगर समझ आ जाए आप आराम से कन्वेक्स के अपने न्यूमेरिकल यहाँ हम सॉल्व करके देखेंगे। कन्वेक्स के अपने आपके न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से पढ़ेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया है। ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, कैसी है, पोजीशन कितने सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बनेगी, साइज कितनी बड़ी या छोटी होगी ऑफ द इमेज, ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन। एम का यहाँ पे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, है ना, गिवन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गिवन से हमें क्या आता है, एक इनग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है फॉर्म, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हमें पहला ये है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर। याद रखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है बेटा, मेरे ध्यान से देखो, प्रिंसिपल द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। यू नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है बेटा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इट इज -15 सेंटीमीटर, इट इज -15 सेंटीमीटर। अब इतनी सी हमें हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन। तो चलो इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंपल क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, या जगह चलो यहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, है ना, याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के केस में बेटा, लेंस कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, लेंस का फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, -1/u, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये देखो, जब भी आप पेपर करोगे कहीं पे भी कंपटीशन करोगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन कंपटीशन में क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा गिवन फॉर्मूला एंड देन यू विल स्टार्ट योर आंसर। चलो इसको करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे करेंगे f की जगह लिखेंगे 1/10, प्लस का 10 आएगा बेटा, अब प्लस लिखेंगे नहीं, हमें पता है कि प्लस है, इक्वल टू 1/v, वी डोंट नो v हमें निकालना है, और u कितना है बेटा, 1/-15। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। ठीक है, अब इस 1/15 को अगर हम इधर ला दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मैं इसी के आगे इस स्टेप को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये प्लस ये इधर को आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 30 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 15 टू 30 इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये कितना होगा, 3 माइनस 2 1, इसका अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ बेटा, 1/30 इक्वल टू 1/v, और v कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और v आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, v कितना आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब v कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है बेटा, ध्यान से देखो, v कैसा है, v तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है।
अगर v पॉजिटिव में आ रहा है बेटा, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, याद करेंगे, डायग्राम देखेंगे सभी। मैं फिर से डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ठीक। देखो बेटा v पॉजिटिव, देखो बेटा ये यहाँ पे क्या है, v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। v पॉजिटिव है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे क्वेश्चन में भी कैसा आ रहा है, यहाँ पे v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इफ बैक टू द न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे हमें नेचर इसका पता चल गया कि भाई v पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर क्या होगा हमारी इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वो हमें v से ही पता चल जाता है बेटा, क्योंकि v पॉजिटिव है और लेंस में v पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। याद रखना है, मिरर में अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लेकिन लेंस में अगर v पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, v/u, और मिरर के लिए क्या होता है, -v/u। याद रखना है, ये भी यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज डालें v और u की, तो v कितना आ गया बेटा 30, और u कितना है हमारे पास बेटा -10। u कितना है हमारे पास -10, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा हमारे पास, -3। अब यहाँ पे अगर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखेंगे सभी। इस न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें इस न्यूमेरिकल को। मैग्निफिकेशन मिरर की हो चाहे लेंस की हो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकाल दिया है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज होगी, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव निकलती है बेटा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, चाहे लेंस है चाहे मिरर है। ध्यान से सुन लें इन बातों को सभी। अब यहाँ पे इसमें बोला है कि साइज निकालना है यहाँ पे, ठीक है, साइज निकालना है। साइज किसका निकालना है बेटा, हमें इमेज का, मतलब हाइट निकालनी है हमें, HI। एंड यू नो दैट m इज इक्वल टू ऑल्सो HI/HO। जो m है वो HI/HO भी लिखा जाता है। m की वैल्यू हमें पता है, m कितना है बेटा, ये नेक्स्ट स्टेप मैं कॉमा के आगे नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। m कितना है -3 हमने निकाला है, HI हमें पता नहीं है, और HO कितना है बेटा, ऊपर देखो गिवन में है 2, और 2 को अगर हम यहाँ कर दे तो HI कितना निकल आएगा हमारे पास, HI आ जाएगा हमारे पास बेटा -5 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज माइनस का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है बेटा, नीचे है। इसको भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो अगर बेटा आप यहाँ देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो हाइट पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो हाइट नेगेटिव होगी। तो जहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। फिर से न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव निकल गई, मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा, नीचे ही बनेगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि ये 15 होना था, u हमारे पास यहाँ 15 होना था, ठीक है। ये इसको करेक्ट करेंगे सभी, ये 15 होगा यहाँ पे, क्योंकि u यहाँ पे 15 था। प्लीज़ करेक्ट दिस, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन -2 हो जाएगी। प्लीज़ करेक्ट दिस बेटा, ये अभी मैंने देखा, मैंने इसको 10 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 आ गया तो ये भी -2 आ जाएगा, और ये 2 और ये HI आ जाएगा हमारे पास 4। प्लीज़ करेक्ट दिस, इसे करेक्ट कर देना, है ना। ये यहाँ पे मैंने ये 15 लिखना था, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। u हमारे पास देखो बेटा v/u, तो v की जगह 30 लिख लिया, u की जगह -15 लिखना था, है ना। तो ये -15 आएगा, तो ये 15 2 इसको काट देंगे तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस का साइन ये, और मैग्निफिकेशन आ जाएगी -2। प्लीज़ करेक्ट दिस। और यहाँ पे m इज इक्वल टू HI/HO, -2 इज इक्वल टू HI/2, ये 2 हमें दे रखा है, 2 2 ज़ा 4, तो HI आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यूनिट सभी लगाएंगे, यूनिट्स का सभी को ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। आई होप आपको इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, अगर जिसको ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट
is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the. अब यहाँ पे हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा, रे डायग्राम में प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा होता है. तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम पहले लिखेंगे गिवन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, तो 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया. कितनी दूरी पे रखा है बेटा, u 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस ना, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ लगा दो माइनस, ये हो गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर. रे डायग्राम बनाएंगे और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे. यहाँ मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर हम फिर भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. पुटिंग वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी गॉट 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25 है ना. इसका नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख रहा हूँ, 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25. ठीक है, ये इधर को जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v. ये प्लस इधर को चला जाएगा, तो ये स्टेप हमारे पास बन गया. 1/10 माइनस एलसीएम क्या आ गया बेटा, देखो नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख रहा हूँ. प्लीज़ आप नीचे को इसको लिखो, स्क्रीन पे ये एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ. तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/, अच्छा यहाँ पे हम पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका लेके 50 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा 5 है ना. ये देखो 10 माइनस 25 टू ज़ा 50 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे 1/v आ जाएगा हमारे पास 3/50 एंड v आ जाएगा हमारे पास 50/3 सेंटीमीटर. तो v 50 सेंटीमीटर है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16.7 सेंटीमीटर. बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो v कितना आएगा, 16.7 सेंटीमीटर. तो v किस में आ रहा है बेटा, पॉजिटिव में आ रहा है. तो क्या इंडिकेट करता है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ पे हमारे पास इमेज का नेचर का पता चल गया कि कैसी है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है किसका, इमेज का, कि इमेज का साइज क्या होगा. तो हम यहाँ पे पहले अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहो बेटा, मैग्निफिकेशन निकाल लो. मैग्निफिकेशन से और इजी चीज़ हो जाएगी. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u है ना. v की वैल्यू डालो, v कितना निकला हमारे पास, 50/3 लिखेंगे, आसानी हो जाएगी. 50/3 डिवाइडेड बाय u कितना है बेटा, अब हम ठीक से देखेंगे ना, पिछली बार गलती कर दी थी. अब देखो -25, तो यहाँ लिख लो -25. देखो बेटा इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50/3 मल्टीप्लाई बाय -25. ठीक है, और ये किससे चला जाएगा बेटा, 2 से. माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, ये जगह -2/3. तो मैग्निफिकेशन कितनी निकल गई, -2/3. अच्छा, मैग्निफिकेशन माइनस मतलब इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. याद रखना इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. समझ में आ गया. ठीक है, ये भी हो गया. अब करते हैं, अब निकालेंगे हाइट. यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू, हमें पता है जो मैग्निफिकेशन है उसे हम HI/HO भी लिख सकते हैं जी. ये भी फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया है. तो ये हो जाएगा -2/3 इक्वल टू HI हमें पता नहीं, HO कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर. HO कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ पुट कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -10/3 इक्वल टू HI है ना. एंड HI इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर. माइनस इंडिकेट्स दैट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है एंड रियल है इन्वर्टेड. बेटा उल्टी है ना, उल्टी में बनेगी. अब लास्ट जो स्टेप है वो है इसमें ड्रॉ रे डायग्राम. बेटा आप देखो, ध्यान से देखेंगे रे डायग्राम. यहाँ पे रे डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा एक रे डायग्राम हम बनाएंगे, और यहाँ पे रे डायग्राम के हेल्प से ये जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है, वो रे डायग्राम में हम रखेंगे. तो सबसे पहले हम कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस बनाऊँगा. तो सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस बनाइए.
ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस में क्या लगेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की हेल्प से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे लगा के ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर सी। ओके, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी। ये हो गया एफ डैश, ये हो गया 2F डैश। 2F डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बताया जाता है इसमें। ये हो गया हमारे पास एफ, और ये हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हम जानते हैं 2F। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी, है ना। और मिरर के केस में होगा इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, पोल। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, वहाँ पे पोल होता है। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का। ये और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएंगे, है ना, जूम करके समझते हैं। तो F क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखना है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ पूरा कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस ये हो गया। चलो अगर इसको हम आगे, अब हमें पता है कि ये 20 सेंटीमीटर हो गया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि u कितना है, 25 सेंटीमीटर पे है। हमारा जो u है वो 25 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से हमें 25 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा लेफ्ट की साइड में। तो यहाँ पे कहीं पे 25 सेंटीमीटर होगा। तो हम u बनाएंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एज क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बताया गया। तो यहाँ से अगर हम एक लाइट रे बनाएं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटा कहाँ से जाएगी, वो F से जाएगी, है ना। तो हम इसको F से बना देंगे ऐसे। और सेकंड कहाँ से जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेकंड रे को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और यहाँ को आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी। ये रेड पेन में देखो बेटा, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 16.7 सेंटीमीटर। याद रखना, यहाँ से जो v है हमारे पास, v निकला था, यहाँ देखो v हमारे पास क्या निकला है, 16.7। तो ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16.7। अब बेटा हाइट की बात करते हैं, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से इसकी जो हाइट है ये कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और बेटा अगर आप ध्यान दो तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज की हाइट छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो इसकी हाइट कितनी है बेटा, 3.33 सेंटीमीटर हमने निकाली है। ये देखो, तो छोटी बन रही है, लेकिन इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है हमारे पास, ये नीचे। आई होप आप ये न्यूमेरिकल समझे होंगे। ये वाला पूरा हमने इसका रे डायग्राम भी बनाया है। सिंपल हमने क्या रखा है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसने मिरर अच्छे से पढ़ा है उसे ये सब पता होगा और अच्छे से पढ़ना है। अगर यहाँ से यहाँ का 20 सेंटीमीटर है, u को कहाँ रखेंगे हम, 25 सेंटीमीटर में। यहाँ पे 20 हो गया, देखो बेटा यहाँ से हम मेजर करना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे हुआ 10, ये हुआ 20 और यहाँ पे हुआ 25। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका एक रे डायग्राम बना दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, जहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है बेटा हर वक्त हमारे पास यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का बनना भी पॉसिबल है। ठीक है, उस केस में क्या होगा बेटा, उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, ऑब्जर्व क्या करना है आपने, यहाँ पे फोकल लेंथ देखो और यू देखो।
फोकल लेंथ हमेशा छोटी मिलेगी यू से। जो फोकल लेंथ है जब यू से छोटी हो, है ना, मतलब फोकल लेंथ यू से छोटी हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेकिन अगर फोकल लेंथ बड़ी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको यू है, उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, ऑफ कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, +20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ी होगी बेटा यू से, और पहले वाला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे फोकल लेंथ छोटी थी, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो छोटी थी। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देखोगे वहाँ पे भी फोकल लेंथ छोटी मिलेगी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ बड़ी होगी यू से। इसका मतलब हमने यू को कहाँ रखा है, कहीं एफ और सी के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगेन यहाँ पे हम करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। f की वैल्यू रखेंगे 20, 1/v -1/-10, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/v = 1/20 + 1/10, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और इधर को चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/v, तो यहाँ पे 1/v = डिवाइड में आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा -2, तो 1/v आ जाएगा हमारे पास -1/20 एंड v = -20 सेंटीमीटर। एंड इधर यहाँ पे लेंस के केस में अगर v के साथ माइनस आ जाए तो बेटा इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी अगर लेंस के केस में v नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर मिरर के केस में v नेगेटिव हो तो वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होती है मिरर में, और लेंस में अगर v नेगेटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। याद रखना, अगर f बड़ा हो जाए u से, जैसे ये 10 है ये 20 है, तो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर पिछला ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे वैसे वैसे आपको आएगा। तो v अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका डायग्राम दिखाता हूँ अभी। तो बेटा ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे v क्या है, नेगेटिव, ध्यान से देखेंगे v क्या है, नेगेटिव, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सिंपल कन्वेक्स लेंस के हमारे न्यूमेरिकल थे। 2 न्यूमेरिकल है, इनको अच्छे से समझ जाओगे तो सब आ जाएगा। एक अलग सा न्यूमेरिकल कन्वेक्स लेंस का मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगले लेक्चर में हम कनकेव का डिस्कस करेंगे, कनकेव लेंस का। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका पावर है। फिर कुछ हम एक और चीज़ है कि अगर हम लेंस को हम किस तरह कट करेंगे तो उसके फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है। 3 से 4 टॉपिक अभी और बचते हैं, और उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा अलग है पिछली वीडियो से, है ना, पिछली वीडियो में थोड़ा अलग है ये वीडियो। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, समझे, कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करो, पूछो, ठीक है। ओके, थैंक यू।